बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। अपनी पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा की आयत 11, 12, 13 को पढ़ा था और अब हम लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा पढ़ा था। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। अच्छा, उस वीडियो में मैं एक थोड़ा सा एरर आ गया था, मैं 11, 12 कह गया था, 13 भी हमने पढ़ ली थी। तो अब हम आगे से शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं व इज़ा, व और इज़ा जब, और जब लाकू, वाओ आ गया तो सब हो गया। लाकू का मतलब होता है मिलना, यानी कि मिलते हैं, यानी कि व इज़ा और जब लाकू वो सब मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो, यानी कि उन लोगों से जो आमनु सब ईमान लाए। दोबारा सुन ले, व इज़ा और जब लाकू वो सब मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो आमनु सब ईमान लाए, कालू तो वो सब कहते हैं आमन्ना, आमन्ना ना आ गया हम हो गया, आमा ईमान से निकला है, हम सब ईमान लाए। कालू वो सब कहते हैं आमन्ना हम सब ईमान लाए। व इज़ा और जब खलऊ खलवत में होते हैं, खलऊ खलवत से निकला है, इसका मतलब होता है अकेले में। और जब अकेले में होते हैं खलऊ, व इज़ा और जब खलऊ अकेले में होते हैं, ये यानी कि ये सब अकेले होते हैं। इला, इला की तरफ भी होता है, इसका मतलब के पास भी होता है। तो इला के पास, शयातीनिहिम, शयातीनिहिम, हिम मैंने अपने, शयातीनी शैतानों से निकला है। तो जब अकेले में होते हैं और जब ये सब अकेले में होते हैं, इला के पास, शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास, कालू तो वो सब कहते हैं, वो सब कहते हैं इन्ना। इन्ना बेसिकली ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, अलिफ ज़ेर नून। इन का मतलब होता है बेसिकली नून, बेशक, नून ज़बर ना का मतलब होता है हम। तो ये दोनों को इकट्ठा मिला के बनाया गया इन्ना। तो बेशक हम, मा आकुम, मा निकला है मावनत से, यानी कि साथ, मा साथ, कुम तुम्हारे, इन्ना बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, बेशक सिर्फ, इन्ना बेशक, मा सिर्फ, बेशक सिर्फ, नहनु, नहनु का मतलब हम, मुस्तहज़िऊन इस्तहज़ा से निकला है, यानी कि मजाक, इस्तहज़ा मजाक से निकला है। ऊन आ गया, वन वाओ और नून आ गया तो इसका मतलब हो सब, यानी कि इसका मतलब होगा नहनु हम सब, नहनु हम सब, सब की जमा की बात हो रही है। मुस्तहज़िऊन उनसे मजाक करते हैं, हम सब तो मजाक करने वाले हैं। दोबारा समझें यहाँ से, वाइज़ा और जब खलऊ वो सब अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास, कालू तो वो सब कहते हैं इन्ना बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ है, मा साथ तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा बेशक सिर्फ, नानू हम तो, मुस्तहज़िऊन मजाक कर रहे हैं, यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक करने वाले हैं। किन से? उनसे मजाक कर रहे हैं। जब वो देखें होता क्या था कि जब वो वैसे तो कह देते कि भाई हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह ही मान लिया है, लेकिन जब वो अपने उनके पास जाते थे, वो उनसे कहते थे भाई कि ये क्या मसला है, तुम तो उनके साथ भी मुझे हमें फिरते हुए नजर आए हो। तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि वो उनको जाके बताते थे कि भाई हम हैं तुम्हारे साथ ही, लेकिन हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं अल्लाहु, अल्लाह ताला, यस्तहज़िउ। अच्छा, ये अल्लाह क्योंकि पहले आ गया तो ये के तर्जमे की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यूं पढ़ेंगे, अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक उड़ाता है। ये वही लफ्ज़ है मुस्तहज़िऊन वाला, इस्तहज़ा मजाक। यस्तहज़िउ अल्लाह मजाक उड़ाता है, बेहिम, बेहिम उनका, बे का हिम उनका, यानी कि अब उनमें जमा हो जाएगा तो उन सब का, बेहिम उन सब का, वा और या मुद्दुहुम, अब ये का मतलब हो गया वो, मुद्दुहुम यानी कि ढील देना, मुद्दुहुम ढील देना, या मुद्दू या वो मुद्दू ढील दिए जा रहा है, किन्हें? उन्हें, हम उन्हें, वो ढील दिए जा रहा है उन्हें।
فی طغیانہم، فی میں نے میں، طغیانی، جیسے ہم کہتے نہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، مطلب ایک طغیانی آ گئی، گول دہرا ہو گیا، ایک وہ اپنے ہی گول دہرا سا بن جاتا ہے اور ہر چیز اس کے اندر چل جاتی ہے۔ طغیانہم، ان کی طغیانی میں، یعنی کہ اپنی ہی سرکشی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، فی طغیانہم، اپنی ہی سرکشی میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنی ہی سرکشی میں، یا مہون، یا وہ ماہون، مطلب یہ اب یہاں تھوڑا سا نا سمجھنے کی بات ہے۔ ماہون کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں بھٹکنا، ٹھیک ہے، اندھیرے میں بھٹکنا۔ تو یہاں ہم چونکہ سرکشی میں وہ اپنی ہی طغیانی میں، وہ جو ہے سرکشی میں، وہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی ہی سرکشی میں، تو ہم یہاں کہیں گے کہ وہ سب اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اندھیرا آ گیا، ماہم، اندھیرے میں بھٹکنا، یا ماہون، وہ سب اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، یا وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ ہم اس کو یوں ہی بولیں گے کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا، بہم، ان سب کا، اور یمدہم، اور انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ دوبارہ سنیں، اللہ یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے، بہم، ان کا، ویمدہم، اور وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے انہیں، فی طغیانہم، اپنی ہی سرکشی میں، فی میں، طغیانہم، اپنی ہم میں نے اپنی سرکشی میں، یا مہون، وہ سب بھٹک رہے ہیں کس میں؟ وہ اندھے ہو، وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہاں آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 14-15 کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو پھر اپیل آپ سے، ریکویسٹ وہی ہے کہ آپ اس کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو یہ جو ہے آپ کو سمجھ آئے۔ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔